जंजीरे के न्यू एपिसोड्स आ चुके हैं भाई, शुरू करते हैं अभी को। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। शादी का प्रपोजल। और जब आपकी बात पे यकीन कर लिया गया तो फिर ये किस तरह की सजा है? सलाके के बुजुर्गों के लिए ये सजा नहीं है, के लिए ये रवायतों की पासदारी। ये सजा नहीं है तो आपको इज्जत दे रहे हैं क्यों? लेकिन उसकी लाइफ भी तो देखो, कोई पीछे मुड़ के क्या क्या बीता है उसके साथ, ऐसे कैसे वो इतना जल्दी यहाँ की शादी। रवायत के मुताबिक सरदार का नाम किसी भी गैर महरम लड़की के साथ आना बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म समझा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आपको मुझ पर भरोसा है? कोई ऑप्शन है मेरे पास। हम एक वक्ती तौर पर निकाह कर लेते हैं, आप समझे, एक कागजी रिश्ता। हम जो हैं वो हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे जब तक हमारे मकासद पूरे नहीं हो जाते और जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। अभी मेरा आपसे वादा है कि जैसे ही सब कुछ ये खत्म हो जाएगा मैं आपको आपके मामू और भाई के पास पहुंचाऊंगा और उसके बाद आपकी जिंदगी आपकी। अच्छा ये वो है ये मैं तो एकदम लगा तुरसम हो गया। मम्मी कपड़े पहनता है। अच्छा मोबाइल फेंक रही है, सबूत मिटा दिया यार इसने। अब इसको पकड़ेंगे कैसे? उसके पास थोड़ा टाइम और होता, सजल के पास, रबिया के पास, तो नंबर भी निकाल लेती किसका वो पता ही चल जाता। नंबर निकल जाता, काम ही खत्म हो जाता। नाराज है भी। तुमने अपने छोटे भाई पे जिरका कैसे बुलवा लिया? शाह मेरा यकीन करें, मुझे सरबुलंद अपनी जान से ज्यादा अजीज है। आगा जी की नामों की रखवाली की जिम्मेदारी भी तो बनती थी ना मेरी। तो पटकी हमारे अजीम सरदार आलिफ खान हमारे पुरखों ने पहनी थी, उसकी बेहुरमती हो तो कैसे देख सकता था मैं? आप मुझे बताएं बीबी जान, अगर सरबुलंद पर कोई हमला हुआ भी था तो उसे मुझे बताना चाहिए था ना। बड़ा उसूलों वाला बन रहा है। वो गैर लड़की मुझसे ज्यादा भरोसे के काबिल थी। क्या मकसद था उसका मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने का? मकसद था, आ गया भाई मकसद बताने। वही मकसद था जो आपका रबिया के बारे में सब सच जानकर यस फिर भी उसे अपने अंदर रखने का था। एग्जैक्टली। चलो मुझसे तो गलतियां हुई, अपने ऊपर हुए हमले के बारे में मैंने नहीं बताया, रबिया के बारे में सच नहीं बताया किसी को। मगर आप तो एक बहुत ही इंसाफ और हक पसंद, रवायतों के अमीन अजीम तरीन इंसान है ना। आपने क्यों नहीं सच बताया? क्यों रबिया की खोज लगवाने के बाद आपने किसी को कुछ सच नहीं बताया? इसलिए कि अगर आप अकेले में मुझे या बीबी जान को सच बताते तो सारे जिरगे के सामने और बुजुर्गों के सामने आपको मुझे बेइज्जत करने का मौका न मिलता। ये क्या बोल रहे हो सरबुलंद? सच बोल रहा हूं मैं। भाई साहब, दानियाल जफर इज अ वेरी गुड एक्टर यार। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम चाहे जितनी भी गलतियां कर लो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं क्या करता बीबी जान, आगा जी को अगले जाम में मुंह भी दिखा। आगा जी, आगा जी का नाम कभी आपके मुंह से दोबारा ना सुनो। बुजुर्गों को इज्जत देते हुए मैंने उनके किए गए फैसले को कबूल किया है और अब ऐसे निकाह कर रहा हूं। मगर ये नौबत यहां तक किसने पहुंचाई ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब तक शिरबानों की गुमशुदगी से लेकर आज तक जितने आपके इल्जामात हैं मैं गलत साबित नहीं कर देता। ना आप मेरे बड़े भाई हैं और ना मैं आपका छोटा भाई। इसका पासा बहुत गंदा उल्टा पड़ा है। ऐसा पड़ गया भाई। ये भी पछता रहे, कहाँ जिरगा बिठा लिया मैंने। ओ घर घर में इसको ब्लैकमेल करता रहता। हाँ, तो वो ज़्यादा आसान था, इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको। एक तो लोकेशन इतनी प्यारी है यार। तुरसम। क्या मौसम हो रहा है, चल हिरन के शिकार पे चलते हैं। नहीं मामा तू जा, हिरन के शिकार पे नहीं जाएगा तू? पागल, यही तो मौसम है, हिरन पहाड़ पे उतरा हुआ होगा,
चल। मेरा दिल नहीं है मामा, तू जाना, तू करे हिरन का शिकार। और क्या नखरे कर रहा है, चल चल। मामा मैं तेरी क्या कोई कठपुतली हूं कि जब जहां चाह वहां खड़ा हो जाऊं? तू जा, मेरा दिल नहीं है। ये सब पलटी मार रहे हैं भाई भाई। मेरे को तुरसम अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो सब इतना बुरा भी नहीं था यार। बस एक ही गलत काम किया उसने, राबिया के हस्बैंड को मारा। इसके अलावा इतना कुछ गलत, उसको बस थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की या गाइड करने की जरूरत थी। उसको वो सिखाया गलत गया। दिन से तो बहुत अच्छा था, वो राबिया से बड़ी मोहब्बत से मिलने आया था, सलाम हुआ। हाँ। तो अगर देखे तो बिना उसकी इजाज़त से कुछ करना नहीं चाहता था। नहीं हाँ। वो है ना फर्स्ट्रेट वाला था, जिद्दी बच्चा जो फर्स्ट्रेट हो जाता तो कुछ भी कर सकता है, वो वाला सीन था उसका। राबिया ऐसे ही निकाह कर लेती तो कुछ दिक्कत ही नहीं होती। मुझे चारा था निकाह के लिए। उसको सुधार देती भरोसा राबिया। है। सही बात। या सोहराब लाला की तरह आपको भी मेरे किरदार पर कोई शक है? लड़की है पर वो यार उसकी कुछ फीलिंग्स होगी, विशेष होगी, पसंद होगी। ऐसा थोड़ा ना किसी से भी पकड़ा दो। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। आपने मेरी हिमायत क्यों नहीं की? कुछ बोला क्यों नहीं? ये टूटा भाई, टूटा बंदा। ब्रेकडाउन दिखाते हैं इसमें, ये बहुत अच्छी बात है। सब कुछ इतना अचानक हुआ, मेरी तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मेरा तो दिल दिमाग ठिकाने नहीं रहा। भरोसा है मुझे तुम पे, लेकिन सरमाला के कमरे में तुम थे ना, इसको मैं कैसे चुटलाती? मैं आपका बेटा हूँ बीबी जान, इस भरोसे को कमजोर मत होने दीजिएगा। नहीं होने दूंगी, लेकिन बच्चे इतना सब कुछ हुआ और तुमने मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी। अपनी माँ को तो बता देते ना। अगर मैंने आपको कुछ नहीं बताया तो कुछ मसले थे बीबी जान, कई राज हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता था। अगर वक्त आने पर मैं आपको सब बताऊंगा। आप तो मुझे डरा रहे हो सरबुलंद। डराने तो नहीं चाहता था मैं बीबी जान, मुझे खून खून देख क्या बर्दाश्त कर पाती। शायद दिल को खोया है मैंने, तुम्हें नहीं खो सकती मैं। मेरे जिंदा रहने की अगर एक वजह है तो वो तुम हो सरबुलंद। खुदा मुझे मेरी किसी औलाद का गम ना देखा। सरमाला के बारे में कुछ बुरा मत सोचिएगा बीबी जान, वो एक अच्छी बाकिरदार इंसान है। अगर वो ना होती मैं इस वक्त जिंदा ना होता। उसने मेरी जान बचाई है बीबी जान। जानती हूँ, इतनी जिंदगी गुजार ली, वक्त की इतनी ऊंच नीच देख ली, इतना तो पहचान सकती हूँ। वो हालात का शिकार जरूर है, लेकिन एक शरीफ बच्ची है। बच्चे, कबीले के बड़ों का ये फैसला तुम्हारा निकाह करवाना, ये बिल्कुल ठीक है। तुम सरदार हो सरबुलंद, और तुम्हारे नाम के साथ चाहे गलत फहमी ही सही, लेकिन किसी लड़की का नाम जोड़ना इस तरह से ठीक नहीं है। ये निकाह बहुत जरूरी है, ताकि कल को तुम्हारे किरदार पे कोई उंगली ना उठा सके। इसके साथ चोट गई, ये तो मालकिन बन गई अब तो यार। अब तो और ज्यादा वेट बजाएगी मेरी। अभी तक तो फिर भी मेहमान थी तो मैं इसके मजे ले लेती थी। हाँ, अब तो कुछ नहीं बोल सकती। छुपाने और वो रखे हुए डिटेलिंग कितना काम करते हैं। बहुत ज़्यादा। इनकी सरदार वाली पगड़ी बहुत प्यारी लगी। इसके ओएसटी पे एक बार और रिएक्शन बनता है। करेंगे अब क्योंकि हमको ड्रामे का पता है अब। कौन चाहता है भाई दोबारा इसके ओएसटी पे रिएक्शन? तो भी क्या प्यारी लग रही है, सरबुलंद के पास में रखी है जो। जिंदगी फसा
उसका बेटा भी है। उम्र दराज। मुबारकबाद देंगे। सुरमा लगाया है तो लाला ने। भाई अब मैं ये गाना सुन रहा हूँ तो गूज बम्स दे रहा है मेरे को। फर्स्ट टाइम सुना था तब इतना गूज बम्स नहीं दे रहा, लेकिन ड्रामा देखते हुए सुन रहे हैं ना, लाला तो क्या टाइमिंग भी तो देख क्या सही है। सब जकड़े हुए ना जंजीरों से। वो नाम बहुत सही रखा है उन्होंने, सोच समझ के। ये इन्होंने भी ले लिया। खाना तो पड़ेगी, शादी के चुहारे भाई। ये सही था, ये सही शॉट था यार। भाई इसके ओएसटी पे रिएक्शन बनता है अच्छे से। पाता हूँ उसकी अम्मी की कब्र पे आया हूँ। इसको भी काफी कुछ रियलाइज हो रहा है। जार सांगा लिखा गया, पढ़ा नहीं मैंने यार, सॉरी। तुमने शेरगिल की बंदों पे हाथ डाला, डटकर मुकाबला करना सरदारों की तरह, अपनी जगह नहीं छोड़ना। बड़ा मर्द माना करता है तू। मर्दानगी दिखानी है तो सही जगह दिखा। जा शेरगिल का काम तमाम कर, दिखा उधर अपनी मर्दानगी। मेरा शेर, आज मेरा दिल इतना बड़ा कर दिया है तूने, मेरे दुश्मन को रास्ते से हटा दिया तूने। बकरे ज़बह करो, अतांग करो। क्या पर्सनालिटी यार, बाहुबली लग रहा है सच में ना, एकदम हाइटेड, सब कुछ परफेक्ट है बंदे का। शेरगिल को तो कत्ल किया, परफेक्ट उसके विलन साथ औरों को भी मार मटेरियल दिया। अरे उसको मारते तो मैं कुछ वजह बताता जिरगे के आगे, तुमने तो धमाके से सबको उड़ा दिया। तुम्हें बचाने के लिए कुलमहर की कुर्बानी दे दी मैंने। ये तमाचा है मेरे चेहरे पर। बच्चे मुझे माफ कर देना, इस वक्त को बचाने के लिए मैं अपनी बच्ची को कुर्बान करने चला गया। तो सुन, तूने अभी पहाड़ी के रास्ते अपने दोस्तों के साथ निकलना होगा। पहाड़ी की दूसरी तरफ मेरे आदमी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने तेरे लिए और तेरे साथियों के लिए महफूज ठिकाने का इंतजाम किया हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा नहीं है तुझे? जिरगे के बाद तुम्हें यहाँ से भगा दिया, तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम महफूज हो। तुम्हें पता भी है सरबुलंद खान के आदमी तुम तक पहुँच गए थे। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि सही वक्त पे तुम वहाँ से निकल आए, वरना चाचा के इंतकाम की आग में तुम अपनी जान गंवा बैठते। तुम और मैं उनके लिए महज कठपुतलियाँ हैं जिन्हें वो अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सांगा पुपी हयात खान के निकाह में दे दी थी ना, आज तक अपने मुंह पे लगी उस कालक को हमारे जरिए पहुंच रहे हैं। ओह क्या शॉट था ये, शानदार। तुम दोनों को ये निकाह बहुत मुबारक हो। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था और तुम दोनों ये निकाह करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब निकाह हो गया है ना, इसे खुलूस से निभाना भी। पिछली सब बातें भुला के अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मुझे पूरा यकीन है ये रिश्ता तुम दोनों के लिए बहुत खुशियां, बहुत बरकतें लाएगा। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। देख भाई, बंदे ने होल्ड नहीं किया हुआ है खुद से तो पहले छोड़ रखा है उसने हाथ। बैठ। अच्छा अब इसके रूम में आ गए ना।
सरदार के रूप में। आपके कमरे में बिन बुलाए मेहमान आया था मैं। बहुत ख्याल रखा आपने, खूब मेजबानी की। अब मेरा मौका है तो अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो आप मुझे बता सकती हैं। खाना खाया आपने? पूरा मेकअप वेकअप सब वॉश कर लिया। मैंने तो हुजरे में ही खा लिया था, जो भी पका हुआ था वहां पर। ओके, लेट्स फेस इट, हम दोनों की शादी हो गई है और हम दोनों ये नहीं चाहते थे। दूसरों के सामने मैं अपनी इंटरनल फीलिंग्स को मास्क कर सकता हूँ, प्रिटेंड कर सकता हूँ, मगर आपके सामने मैं ये सब नहीं कर सकता। आप दोस्त हैं मेरी, इतनी चीज़ें मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस की। आप इस वक्त आपसे बेहतर शायद मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए कोई फेक पर्सोना नहीं आपके सामने मैं रख सकता। परेशान है आप, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन फिक्र ना करो सलमान। वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। बाबर आजम की याद आ गई। पर इस आखिरी मौके पे, दिस टू शैल पास। इस आखिरी लम्हे पे बस मेरा साथ दे दो। I'm sorry, मगर हम इंसाफ के बहुत करीब हैं और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो अन करीब खत्म होने वाली है। ये सब कुछ खत्म होने वाला है, बस थोड़ी सी देर और। अगर आप भी मुझे अपना दोस्त मानती हैं जैसे मैं आपको मानता हूं, तो जस्ट ट्रस्ट मी वन लास्ट टाइम। ये आपका घर है। I want you to be comfortable. आप प्लीज रेस्ट करें। कल भी काफ़ी स्ट्रेसफुल दिन था, आप सोई भी नहीं होंगी। मैं स्टडी में हूँगा, I'll be asleep over there, तो आप रूम में रहें। आपका अपना घर है, कंफर्टेबल रहें। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। खुदा की शान देखो, कल तक जिसको कोई हवेली में मुंह नहीं लगाता था, आज सरदार की बीवी बन के बैठ गई है। क्या हो गया शीरी? गुस्सा चढ़ा हुआ है मुझे, जिसकी हम नौकरानियों से भी गई गुजरी हैसियत थी। बीजान की बहू बन के हवेली में इतराती फिरेगी, हम पे हुक्म चलाएगी। बुरी बात है शीरी, ऐसे नहीं बोलते। अब वो हमारे मालिक की बीवी है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। मेरी जूती करे उसकी इज्जत। भाई साहब, अच्छा, मैंने रोटी बना ली है, सब ने खाना खा लिया है, बस हम तीन ही रहती हैं। चलो जल्दी से खाना खा लेती हैं। बस मैं भी सालन निकालती हूँ। क्या किया? तो ऐसे बना रही? ओ भाई, सच में मतलब, क्या हुआ इसको? क्या हो गया इसको? सच में मतलब प्रेग्नेंट तो है भाई ये। चलो हम तो खाना खाएं। उल्टियाँ बस हो रही हैं। इसका रोटी कल्पना बनती है। अच्छा चलो, लग रहा है ठीक। बाकी अभी ना। डे बाई डे उसको बार बार हो रही है प्रॉब्लम। लग गए मुझे लग रहा है इनके तो भाई साहब। सीधे निकल आए। लाला तो उसको रातों रात गायब करवा देगा, पता चल गया लाला को तो। अच्छा, इसका भी अब हार्ट ब्रेक होगा मेरे हिसाब से, लगता है सही। जब उसको पता लगेगा। तो उसम खान हाथों से निकला जा रहा है। जी खान जी, मैंने भी यही महसूस किया है। पहले वो दूसरों पे भड़कता था, अब तो आपके काबू में भी नहीं आ रहा। खैर, उस बेवकूफ को तो मैं देख ही लूंगा। मेरा एक काम करो। जी खान जी, हुक्म। सराब खान को पैगाम पहुंचाओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। उससे कहो शेरदिल के कत्ल के बारे में मेरे पास एक राज है, और मुझसे मिल लेगा तो उसी का फायदा है। कौन सा राज है? अच्छा, राज तो ये इसके पास कि मैंने ही मरवाया उसको। खान जी, पैगाम तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन क्या आप वाकई उससे मिलेंगे? तो उसम खान का कब तक मैं इंतजार करूं? वैसे भी वो किसी काम का नहीं रहा। क्या बिगाड़ लिया उसने शेरदिल का और उसके भाई का? उल्टा वो सरदार बनकर बैठ गया है। दूसरों के कंधों पे गन रख के गोली चला दो। एक ख्वाहिश रह गई है मेरी, मैं वहां सर उठा के जाना चाहता हूं। आखिरी बार मैं और मेरी बहन सर झुका कर गए थे। अब मैं, अलिफ खान,
सर उठा के जाना चाहता हूँ। क्यों? सच में दूसरों के कंधे पे रख के करने लगता है, खुद कुछ नहीं करता, पॉलिटिक्स खेलता है बस। पागल हो क्या? इधर क्यों आई हो? और होगी क्या? खान जी से कहो मुझे उनसे फ़ौरन मिलना है। उनको कहो कि ज़िंदगी और मौत का मामला है, अगर ज़रा सी भी देर की तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भाई साहब, जिंदगी और मौत का मामला तो है डेफिनेटली। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इसका बाप भी बोलेगा। I'm so sorry. बस आदत के मुताबिक मैं अंदर चला आया। बिल्कुल एहसास नहीं था मुझे कि मैं वो चादर लेने आया था। आप ठीक से सोई? नहीं, मैं भी नहीं सो सका। तने कब वक्त बदलेंगे, हालात संभलेंगे। आप अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें यहाँ पर ले आएं, कपड़े वगैरह ये सब कुछ, ताकि आप और कंफर्टेबल हो जाएं। मैं बीबी जान के पास जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। आप फ्रेश होके तो हमें ज्वाइन कर लें। लगना भी नहीं चाहिए ना कि नकली शादी है तो पूरा इंतजाम। जरमाला बच्चे, तुम भी अनोखी हो। तुम्हारी बरी में मैंने तुम्हारे लिए कितने भारी भारी जोड़े बनाए हैं और तुमने सबसे हल्का निकाल के पहन लिया। काफी अच्छा भाई तुम दोनों नाश्ता तो लो ना, ठंडा हो रहा है। सरबुलंद बच्चे, मैं सोच रही थी आज तुम दोनों का वलीमा कर देते हैं। हुजरे में बकरे और दुम्बे मंगवा के ज़िबा करवा लेना। मैं कबीले के बड़ों को और ख़ानदान वालों को दावत भेज देती हूँ, और गांव वालों के लिए लंगर का इंतज़ाम भी करवा लो। वलीमा तो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? बीबी जान, दरअसल आज मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ। निकलना है, काम वाम करने हैं, वक्त बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज तुम काम कर लो, लेकिन वलीमा बहुत ज़रूरी है। तुम कबीले के सरदार हो, तुम्हारे वलीमे पे तो सबको बुलाना होगा। निकाह हुआ है तो वलीमा भी कर ही लो, क्या दिक्कत है? क्या? हाँ भाई, जब निकाह हो गया तो वलीमे में सही बात। कुछ लो ना, निकाह की खुशी में मनाते सब ठंडा हैं हो रहा है। भाई। तुम लोग तो ज़ाया ही करते हो सब नाश्ता। हमारी शहबानों की कातिल, ये मनहूस लड़की अब बीबी जान की बहू बन गई है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? आपको जिरगा बिठाना ही नहीं चाहिए था। ना बुजुर्ग बैठते, ना ये फैसला करते, और ना ये निकाह होता। जिस वक्त आपने इन दोनों को कमरे में पकड़ा था ना, उसी वक्त शोर मचाते और हवेली से बाहर निकाल देते इस लड़की को। सारी गलती आपकी है। सारी गलती मेरी है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तुमने क्या किया? सरबुलंद 3 दिन तक उस लड़की के कमरे में छुप के बैठा रहा। तुमने पता करवाने की कोशिश की? तुम्हें तो नाश्ता तक ढंग का नहीं बनाने आता। इनको राबिया से प्रॉब्लम क्या, मुझे तो यही समझ नहीं आता। इनके साथ में अभी तो कुछ गलत किया नहीं इसने। वो बस वही सोच में है कि उसकी जगह ये अपनी लाइफ में ज़्यादा परेशान है उससे ज़्यादा। हाँ, ये बात सही है। हम क्या डायलॉग किसी और कपल को रूम में नहीं देख सकते। ये थोड़ा पर्सनल हो गया उसके लिए, इस कैरेक्टर के लिए। किस तरह से परेशान हो रहा है, मतलब देख के। एक्चुअली सच में परेशान तो बहुत है। इतना सच भी नहीं बोलना था वो वाली बात होगी। तो मुझे क्या, आज तक नाश्ता बनाना तो याद नहीं हुआ ठीक से। नौकर बनाते नाश्ता तो उसमें उसकी क्या गलती है? थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करो। खान जी, अभी कोई बकवास नहीं सुनूंगा मैं। खान जी, ज़रूरी बात है। ज़ाफ़रान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा। मुझे लगा शिरीन के बारे में बोलना है उसका। शिरीन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या कहा?
खान जी, ज़ाफ़रान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा। वो चाहता है कि आज आप उसे काली पहाड़ी पे मिलें। शेरदिल खान के कत्ल के बारे में कोई बड़ा राज है उसके पास। क्या चाल चल रहा है ये? खान जी, वो जो भी चाल चल रहा हो, लेकिन दुश्मन की तरफ से आज तक हमारे पास ऐसा कोई पैगाम नहीं आया। मेरा मशवरा ये है कि आपको उससे मिल लेना चाहिए। अगर इतना कट्टर दुश्मन मिलने का कह रहे तो हमें मामले को हल्का नहीं लेना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। एक और बात भी है खान जी, सुबह शीरी मेरे पास आई थी। वो कह रही थी कि उसका आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। बजाय उसे मना करने के तुम उसका पैगाम लेके आ रहे हो मेरे पास। मैं पहले इतने मसलों में फंसा हूं, अब उससे जाके मिलूंगा। खान जी, वो बहुत परेशान लग रही थी, तो कह रही थी जिंदगी मौत का मामला है। सबसे यंग बॉडीगार्ड इसकी। बॉडीगार्ड तो नहीं है, जो भी है बॉडीगार्ड ही है। असिस्टेंट बोल सकता हूँ मैं तो इसको। वो आजकल यही रहते हैं। घी गर्म हो गया है, क्या बनाना है? हलवा बनाना है बीबी जान के लिए, मुझे सूजी दे दीजिएगा। तुम क्यों बनाओगी? मेरा मतलब आप नहीं दुल्हन है। मुझे बताएं, मैं बना दूंगी। मैं बना लूँगी उनके लिए खुद ही। आप बस बीबी जान के पास चली जाइएगा, उनको अपने कुछ कपड़े इस्त्री करवाने हैं। मुझे सूजी दे दे। ठीक है। बादाम और पिस्ते वगैरह काट लिए थे? जी ये रखे हुए काट के। ये तो है यार। डिटेलिंग ब्रो, डिटेलिंग प्लस मेकअप आर्टिस्ट तो पाकिस्तान के बहुत ही कमाल होते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग नो मेकअप जो करते हैं ना, वो भी कमाल करते अभी हैं। देख, शादी के अकॉर्डिंग राबिया का, दुल्हन के अकॉर्डिंग जो मेकअप किया, दुल्हन का अंदर ओ भाई फिर वही से राबिया स्टेप्स। राबिया समझ जाएगी। राबिया का दिमाग बहुत तेज चलता है। वो तो बोल देगी मेरा पेट खराब है। फेस देख के लग रहा है समझ गई है। क्या मसला है, क्यों मेरे सर पे खड़ी रहती हो? ये क्या था? तुम्हें उल्टी हुई है? जितनी रात को शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, बदहजमी हो गई है। बदहजमी वाली उल्टी नहीं थी। क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है। काम करो जाके अपना, हटो मेरे सामने से। मैंने अगर अपना काम किया ना, तो तुम्हारी इस बदहजमी का इलाज बीबी जान और सरबुलंद करेंगे। शीरी, अगर तुमने कुछ गलत किया है ना, तो मुझे बता दो। तुम्हें अंदाज़ा है तुम अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रही हो, और इसके बाद तुम्हारे साथ होगा क्या? तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? हटो सामने से, मुझे और भी बहुत काम है। अच्छे के लिए बोला इसने तो, पर वो उससे जब तक मिलेगी नहीं ना, तब तक तो जैसे कुछ किसी को कुछ बता दी। मेरे ख्याल से वही होने वाला है। आंखें खुलने वाली है अब शीतल की भी। ये क्या कर रही है? हाँ जी, सोनाब खान को आपका पैगाम पहुंचा दिया था, उधर से जवाब आ गया है। वो चिनार के पास आपसे 4 बजे मिलने आ रहा है। रिकॉर्डिंग उसने तो आना ही था। व्हाट्सएप वॉइस कहाँ पे ऐसा मिला है? खबर से भी निकल कर मिलने आ जाता। ये उसको बता दीजिए, तुम सब जाओ पकड़ो रंगे हाथ। मुझे लगता है नहाने गए सब सामान बड़ी बड़ी सामान। खतरनाक पेड़ है, कितना पुराना हो गया है। उसके नीचे यहाँ बैठा मिलने है, आते हैं ना ये लोग, पीपल का पेड़ है। लोकेशन है ना कि मिलने की। उस रात यहीं तो कुछ हुआ था। अब रोमांटिक नाइट यहीं पे, कोई रोमांटिक उधर व्यू पॉइंट भी है।
बहुत तगड़ा व्यू होगा ना, यहाँ से पहाड़ी पे लगता है ये जगह। बेशक तालाब के पास है शायद। इस वक्त क्यों बुलाया? जानती भी हो 1000 मसलों में फंसा हुआ मैं। हमें निकाह करना होगा खान जी। क्या कहा? हमें निकाह करना होगा खान जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई? हाँ जी, मजबूरी बन गई है। जो करना है जल्दी करना है, वरना हम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सीधा बोला यार, अब तो समझ गया ऐसे ना। आपने वादा किया था ना खान जी, आप मुझे अपना नाम देंगे। वक्त आ गया, अपना वादा पूरा करें, मुझसे निकाह कर लें। तुम चाह रही हो कि एक सरदार एक मामूली सी नौकरानी से अब निकाह करे? औकात क्या है तुम्हारी? हैसियत तो मेरी शुरू से यही थी ना। मुझे तो पता था ये गलत है। मैंने कितनी दफ़ा कदम पीछे हटाया। आप अगर तुम मेरे पास आती थी तो मैंने भी तुम्हें बहुत नवाजा है। हर रात की भारी कीमत दी है तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं? कीमत मैंने दी है। आज तक आपके अलावा किसी को आंख उठा के नहीं देखा। जब से होश संभाला है सिर्फ आपका नाम लिया है। कम से कम इस तरह मेरी मोहब्बत को जलील तो ना करें। रात की तन्हाई में मदोशी में किए ऐसे वादों की कोई अहमियत नहीं होती शीरी, भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाऊं? आप भी तो मुझसे मोहब्बत करते थे। आपने मुझे यकीन दिलाया, आप पे भरोसा करके मैंने आपको अपने इतना करीब आने दिया। अब आप पीछे हट रहे हैं। खामोश क्यों है? कुछ बोले खान जी। बच्ची नहीं बनो शीरीन, नहीं हो सकता ये। मैंने आज तक आपके इतने राज रखे हैं। एक और से ही आप मुझसे निकाह कर लें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। साहब से जान छुड़वाओ। समझ गया। मेरे लिए कोई मुश्किल बनाई ना तो मैं तुम्हारा निकाह ज़रगून के साथ करवा लूंगा। ओ भाई, समझ रही हो ना? ये कर देगा भाई, ऐसे ही कुछ करेगा ये, इसे छुड़वाने के लिए। लोगों को बता देगा कि ये इसका है। इन लोगों का कुछ चल रहा था और ये इससे हो गया। अब इनका निकाह हो गया। अब इनका निकाह करवा दिया। ये अलग अपना पेशेंट पैदा कर रहा है। ये बट तुम तो निकाह के बाद हुआ था यार। और ये तो अलग ही चीज़ है। नाजायज ताल्लुक। नमक हराम और ड्रामा वाला सीन हो गया है ना। ऐसे कुछ होता है ना, नमक हराम ड्रामा, नौकरानी ये हाँ ऐसा कुछ था। तो जा सरबुलंद को बता आप शीरीन को। आजमाओं के लिए जो सोचती है कि हमारा सरदार हमसे निकाह करेगा, हम उसके करीब जाएंगे। मेरा वाला अलग है। मेरा वाला सरदार अलग है, वो वाला नहीं है। तुम्हारा मालिक अलग नहीं है, तुम्हारा मालिक भी वही है। उसको सिर्फ तुम्हारे उससे मतलब था, जो उसका काम हो गया तो उसको अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। या तो तुम खुद पीछे हट जाओ या फिर वो तुम्हें हमेशा के लिए हटा देगा। ये वाला सीन होता है बेसिकली, तो समझ जाओ। ठीक है। रियल लाइफ में तो भाई इससे भी खतरनाक चीज़ें होती हैं। हाँ, रियल लाइफ में तो ये इतनी बात हो ही नहीं पाती। रियल लाइफ में तो जब पता चलते से ही हो गया आपका काम, निकलो आप यहाँ से। चलो अच्छा, वैसे जो उन सर्वेंट्स के लिए वैसे बाकी बढ़िया लगा एपिसोड। ड्रामा बहुत बेहतरीन जा रहा है। अब देखते हैं वो जब दोनों मिलेंगे, सोराब खान एंड वो मामा, और जब उनको तुरसुम देखेगा मैं वो सोच रहा हूँ तो अब क्या होगा और उन दोनों की आपस में क्या प्लानिंग होगी। ऊपर से शीरीन घर वालों को बताएगी, मुझे लगता है अब तो बता ही देगी, स्पेशली सजल को तो बता ही देगी। आई थिंक हाँ, अब वक्त आ चुका है कि अब राज खोल दिए जाए। मुझे लगता है इधर वो उससे मिलने जाएगा मामा के पास, और इधर शीरीन इसकी पोल पट्टी खोल डालेगी। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं तो उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब सोराब लाला की वाइफ को पता चलेगी ये बात। भाई साहब, भाई सौरभ लाला की वाइफ भी छोटे घर की नहीं है, वो भी किसी बड़े घर की लग रही है। तो आई थिंक वो भी एक इशू सामने आ सकता है। वो भी कैरेक्टर्स की एंट्री हो सकती है। एंट्री करा दो उसके भाई भाई या उसके किसी पापा बड़े किसी दूसरे कबीले के सरदार की बेटी निकले वो, और उसकी एंट्री हो जाए कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है इसकी सजा सिर्फ मौत है। फिर जिरगा बैठेगा, फिर मौत की सजा ना हो जाए उसका। जो भी हो, सजा तगड़ी होगी जो भी होगी। बाकी हाँ,
अब थोड़ा ड्रामा अपने क्लाइमेक्स की तरफ जाने वाला है, जो कि खुद यहाँ मैंने पर, सुना है कि अब अगला एपिसोड शायद इसका सेकंड लास्ट होगा और उसके बाद लास्ट। क्योंकि दानियल ने अभी कहा ना इसमें कि बस हम हमारे मकसद के करीब पहुंच चुके हैं, मतलब हम हमारे सच के करीब पहुंच चुके हैं बस। तो वो मतलब यही है कि हम क्लाइमेक्स के पास पहुंच गए हैं, इसका मतलब यही था कहने का। बेसिकली ये कह सकते हैं हिंट थी कि हम क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच चुके हैं अब। तो आई थिंक अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 एपिसोड एंड मामला ख़त्म। बताओ बाकी आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हो तुम लोग, ये बहुत गलत करते हो। सब्सक्राइब करने की दिल से रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज़ यार इसको एक्सेप्ट करें, सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।